जहां नफरत की जगह ले लेती है मोहब्बत और टूटते रिश्ते फिर से जुड़ते नजर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है घर के उस माहौल से जहां पहले हर तरफ तनाव और झगड़े देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। छोटी दादी, जो अब तक अपने फैसलों और जिद पर अड़ी रहती थी, अचानक एक ऐसा कदम उठाती हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। छोटी दादी सबके सामने आती हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं। वह मानती हैं कि उन्होंने नाहर और उसके परिवार के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद वह एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नाहर की फैमिली के नाम कर देती हैं। इतना ही नहीं, वह पूरे परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। उनकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। यह देखकर घर के सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। नाहर और रूही भी यह सब देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई नफरत नहीं होती। वह दादी को माफ कर देते हैं और परिवार में एक नई शुरुआत होती है। इसी बीच कहानी में एक और खुशखबरी आती है जब अवनी की घर में वापसी होती है। अवनी को दरवाजे पर देखते ही सभी के चेहरे खिल उठते हैं। रूही दौड़कर उसे गले लगा लेती है और नाहर भी अपनी बहन को देखकर बेहद खुश हो जाता है। दोनों भाई बहन का यह इमोशनल मोमेंट दर्शकों को भी भावुक कर देता है। लंबे समय बाद परिवार एक साथ खुश नजर आता है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका होता है। जहां पहले लड़ाई झगड़े थे, अब वहां हंसी और प्यार देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। तभी रतन जी एक ऐसी खबर लेकर आते हैं जो पूरे परिवार को हैरान कर देती है। वह बताते हैं कि रूही मां बनने वाली है। जी हां दोस्तों, रूही प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि अब उनका परिवार पूरा होने जा रहा है। नाहर जब यह खबर सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बेहद इमोशनल हो जाता है और तुरंत अवनी को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना अब सच होने जा रहा है। इसके बाद नाहर रूही का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। वह उसे आराम करने के लिए कहता है, समय पर खाना खिलाता है और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है। रूही भी इस प्यार को महसूस करती है और दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। दोनों एक नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। घर के सभी सदस्य इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, हंसी गूंजती है और परिवार एक बार फिर से एकजुट नजर आता है। सबसे बड़ी बात, उन्हें उनका घर भी वापस मिल जाता है जो उनकी खुशियों को और भी बढ़ा देता है। अब यह घर सिर्फ दीवारों का नहीं बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या यह खुशियां हमेशा बनी रहेंगी? घर के आंगन में जब रूही ने हाथ में त्रिशूल थामा और उसका स्वरूप मां दुर्गा की तरह ओजस्वी हो गया तो वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। परिवार के सदस्य फटी आंखों से उसे देख रहे थे। सबके मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि क्या साक्षात माता रानी ने रूही के भीतर वास कर लिया है? सबसे बुरा हाल राजेश्वरी देवी का था, जिनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी और डर के मारे उनका हाथ पांव कांपने लगे थे। रूही की आंखों में उस वक्त एक दैवीय क्रोध था। उसने त्रिशूल की मजबूती से पकड़ा और गरजती हुई आवाज में कहा, जब जब इस धरती पर पाप और अत्याचार का घड़ा भरेगा, जब अन्याय अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएंगी, तब तब अपने भक्तों की पुकार सुनकर और उन्हें न्याय दिलाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार जरूर लेंगे। राजेश्वरी की ओर देखते हुए उसकी आवाज और भी कठोर हो गई। राजेश्वरी, तुमने इस परिवार की खुशियों को दीमक की तरह चाटा है और अपनों के साथ छल किया है। याद रखना, हर बुरे कर्म का अंत भी बुरा ही होता है और आज तुम्हारे पापों के घड़े के फूटने का समय आ चुका है। इतना कहते ही न्याय की प्रतिमूर्ति बन रही रूही ने पूरी शक्ति के साथ वह त्रिशूल राजेश्वरी देवी की ओर चला दिया, जिसके बाद पूरे गोयंका हाउस में दहशत का माहौल फैल गया। पॉपुलर टीवी सीरियल मन सुंदर का अगर आप लोगों को भी आज का यह एपिसोड पसंद आया है तो अपकमिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा कि दंगल टीवी के पॉपुलर सीरियल में से मन सुंदर के अलावा आप लोग किस सीरियल्स का अपडेट देखना चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया देकर वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।